करीबन करीबन साल सवा साल पहले नशे को लेके जो हमारे इलाके में लगातार मौतें हो रही थी, हर तरीके से अगर हम बात करें पंजाब के साथ लगता जो हमारा पूरा हरियाणा का ये बॉर्डर है, रतिया की बात कर लें, फतेहाबाद की करें, टोहाना की करें, अब सब साथियों के सहयोग से हमने आज उसमें कंट्रोल करने का बहुत बड़े लेवल पे, जो ये पब्लिक की फीडबैक है कि बहुत बड़े लेवल पे जो अभी कंट्रोल हुआ है वो नशे का, जो शरेआम नशा बिका करता था, जो हर रोज बच्चों की डेथ हुआ करती थी, उसमें जो प्रतिशत है वो कम हुआ है। लेकिन हमारा काम यही खत्म नहीं हो जाता। जैसे मैंने ये कहा कि हमारे को साल सवा साल से इस काम के अंदर हमने अलग अलग गाँव में जाके जागरूक अभियान शुरू किया था, लोगों को समझाने का काम शुरू किया। उसके बाद हमने आपको पता गांव गांव में जाके कमेटियां बनाने का काम किया। उसी तर्ज में आपने देखा हमने रतिया भी बनाई और पिछले दिनों हमने टोहाना में भी कमेटी बनाई। अब लगभग फतेहाबाद के हर उसके अंदर अगर मैं बात करूं, रतिया, फतेहाबाद, टोहाना में अलग अलग कमेटियां बन गई हैं और उसके अलावा गाँव में कमेटियां बन गई हैं। तो उसको लेके जो है पिछले 1 साल से ज्यादा माँ शक्ति चैरिटेबल को जो कंटिन्यू लगातार लोगों के बीच में रहते हुए हमारी पूरी टीम इसके काम में लगी हुई है, उसके विषय को लेके आज आपसे वार्ता है। और उसमें हम 23 मार्च को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो फतेहाबाद के अंदर जिले भर का, जो कि मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जिले भर का हमारा ये कार्यक्रम रहेगा, जिसमें रतिया, टोहाना, फतेहाबाद से जितने कॉलेजेस हैं, जितने हमारे युवा साथी हैं, गांव गांव से जितने हमारे और लोग हैं, उन सबको हमने वहां पे इनवाइट किया है। उस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। 23 मार्च को सुबह 10 बजे जो अनाज मंडी शेड है रतिया अपना फतेहाबाद, जो लाल बत्ती है, लाल बत्ती रोड के ऊपर, वहां पे इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में अगर मैं मुख्य अतिथियों के रूप में बात करूं तो हमारे इलाके के सारे साधु संत, जितने हमारे साधु संत हैं, उसमें बाबा ब्रह्मदास जी महाराज जी से लेके विकास दास गिरी जी महाराज और जिला भर के जितने भी हमारे संत हैं, उन सब संत महापुरुषों को हमने वहां पे बुलाया है। जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, जितने हमारे शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उन सबको भी हमने वहां पे इन्वाइट किया है। मकसद हमारा सिर्फ एक है कि हम उन लोगों को सबको एक साथ जोड़ के, जिस तरीके से ये हमने कोशिश करी है कि गांव गांव और जो इलाके थे उनको नोटिस करके उन बच्चों को बचाया जाए, उन परिवारों को बचाया जाए जिनके हर रोज बच्चे जो नशे के अंदर जाके अपनी जान खो रहे हैं। तो इस तरीके से वो एक कार्यक्रम की रूपरेखा जैसे मैंने आपको बताई वो तय की है। उसमें हम लोग उस दिन, क्योंकि भगत सिंह जी जो 23 साल की उम्र में जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी थी, वो 23 तारीख उनके नाम का, जैसे सुखदेव राजगुरु जिन्होंने अपने गले में हंसते हंसते फांसी का बंधा अपने गले में भगत सिंह जी उन्होंने डाला था, और उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि हमें इस देश को आजाद करना, इस देश को हमने बचाना है। जिस देश की आजादी के लिए भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु ने अपनी जान दी थी, उसके लिए हमें एक नाटक वहां रूपांतरण तैयार करके उस नाटक को दिखाया जा रहा है। उसमें बच्चों को आज ये दिखाया जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने 23 साल की उम्र में, भगत सिंह जी बात करेंगे वहां बच्चों के साथ कि किस तरह से हमारा कोई जान तो हमने भी दी, हमारा जान देने का कोई मकसद था, जान आप लोग भी दे रहे हो, लेकिन इसका कोई मकसद नहीं, कोई मूल्य नहीं है इस जान का। तो आप अपने परिवार को और देश को फिर से वो गुलाम ना हो, उसके लिए जो है आप अपना जो है नशे से दूर रहें। और यही जो है एक बात उनको दिखाने के लिए, करने के लिए हमने एक नाटक रूप तैयार किया है। उसके अलावा जो पंजाबी कल्चर की हम बात करें, जो आज पंजाब नशे के अंदर डूब रहा है, जो पंजाब का कल्चर आज मैं बात करूं तो पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा रिच, जिसे रिच कल्चर के नाम से कहा जाता था कि इससे बड़ा जो है शाही कल्चर और किसी का नहीं हो सकता, तो उस कल्चर को भी दिखाने की वहां कोशिश की गई है। उसके जैसे भंगड़े की हम बात करें, हरियाणवी कल्चर की बात करें तो हरियाणवी रागनी या डांस, इस तरीके के कार्यक्रम भी वहां पे हमने जो किए हैं, ताकि युवाओं को ये एक प्रेरणा मिले कि हमें देश के लिए चलना है, हमें ना कि नशे को बर्बाद करने के लिए, अपने देश को बर्बाद करने के लिए नशे में बढ़ना है। और दूसरा आपको मैं बताऊं, इसके साथ साथ जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, फतेहाबाद जिले के ऐसे जितने भी शहीद परिवार हैं, जिन्होंने आर्मी के अंदर जो शहीद परिवार हुए हैं, उन परिवारों को भी हमने निमंत्रण दिया है। उन सब परिवारों को वहां पे बुला के उनको जो है सम्मानित करने का काम किया जाएगा, ताकि वो जो परिवार है जिन्होंने अपने बच्चों को इस देश के लिए जिन्होंने खोया है, उन बच्चों का जो है वो हम परिवारों का जो सम्मान कर सकें। और वो जो बच्चे आज नशे में पड़े हैं उनको ये दिखा सकें कि परिवारों के बच्चे तो इनके भी गए हैं, परिवारों के बच्चे आपके भी जा रहे हैं, लेकिन अब आप ये देखो कि दोनों में अंतर क्या है। एक जिसको दुनिया नमन करती है, दुनिया याद करती है, दुनिया सम्मान करती है, और एक वो जिसमें बाप खुद अपने बच्चे को ये बताने में भी शर्माता है कि मेरा बच्चा नशे से मरा, और वो क्या बहाना मारता है कि मेरा बच्चा तो ये हार्ट फेल हो गया, मेरे बच्चे की जी दिमाग की नस फट गई। इस तरह के बहाने बना के वो उसको शर्म आती है कि मैं किस तरीके से बताऊं कि मेरे बच्चे ने नशा किया है। तो ऐसे सारे कार्यक्रम को लेके ऐसे इस तरीके की एक मैंने रूपरेखा मोटा मोटी आपको बताई है, जिसमें ये सब रहने वाली है। उसमें हमारी जो मैं आपको बता ही दिया, जैसे साधु संतों के साथ साथ हमारे अनुराग ठाकुर जी जो सेंटर मिनिस्टर रहे हैं वो इस कार्यक्रम में रहेंगे। हमारे आदरणीय तरुण भंडारी जी सीएम साहब के पॉलिटिकल एडवाइजर है, वो इस कार्यक्रम में रहेंगे। हमारे इसके अलावा जो वो सियाज पूनिया जी जो नशे की ब्रांड एम्बेसडर भी है, वो बिटिया हमारी हरियाणा में, उसको हमने इन्वाइट किया, वो वहाँ पे रहेगी। इसके अलावा और भी जो संस्थाओं के लोग हैं और महानुभाव वो रहेंगे। उसके अलावा फतेहाबाद के डीसी एसपी आपके दिव्यांशी सिंगला जी,
इन सबसे मेरी बात हुई, उनको सबको मैंने निमंत्रण दिया, ये सब साथी भी वहां पे रहेंगे। और कुल मिला के ये हमने एक ऐसा रूप इस कार्यक्रम को दिया जिसमें सबके सहयोग से, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक और जिसने भी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, सरकारों की बात करें, सारा एक मिश्रण है जिसमें हमने मिलके एक प्रयास करना है, सबने एक साथ होके कि हमने अपने बच्चों को, अपने इलाके को नशे से बचाना है। एक भिवानी की नशे की आपने बात की है, अभी काफी हद तक रोक लगी है। मेडिकल नशा तो अभी बिक रहा है, पीछे से जो छापे पड़े उसमें कई लोग पकड़े भी गए। देखिए, मैं अशोक जी आपको इस बात का जवाब दूंगा, क्योंकि अगर हम बात करें नशे की, तो नशा कोई एक दिन में नहीं आया। और जैसे मैंने ये बात कही कि नशे की दुर्दशा जिस तरीके से आपको ये पता, मैंने ये नहीं कहा कि रुक गया नशा, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले से कम हुआ है। लेकिन जैसे अभी आपने मेडिकल वालों की बात करी है, तो हमने मेडिकल एसोसिएशन को भी वहां इन्वाइट किया है, और उनसे सबसे इन्वाइट हमने पहले भी आपके सामने कि ये खुद से अपने आप में भी हमें बदलाव करने की जरूरत है। हम जबरदस्ती डर से ज्यादा दिन तक किसी चीज को नहीं रोक सकते, लेकिन हम समझा के सबको एक साथ लगा के कि परिवार उनके भी हैं, परिवार उनके भी, बच्चे उनके भी हैं। अगर ये हम सोचे कि दूसरे के बच्चे खत्म हो रहे हैं, तो परिवार कल के ये नशे की जो है ये उनके परिवारों में भी आएगी, उनके बच्चों के अंदर भी जाएगी ये चीज। तो इस तरीके से समझा के उन सबके सहयोग लेके इस चीज को खत्म करेंगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये बीमारी एक दिन में नहीं आई है, सालों साल से ये चल रहा है। ये आपको पता किस तरीके से ये इनका सर्कल फैला है, ये धीरे धीरे करके फैला है। अब इसको जो समाप्त भी करेंगे वो एक दिन में ये चीज होने वाली नहीं है। इसमें हम प्रयास हमारा है और लगातार ये प्रयास जारी रहेगा। और मैं आज आपसे वादा ये करता हूँ भाई, ये जब तक खत्म नहीं होगा, हम जब तक अपनी ये लड़ाई रखेंगे जारी। ये हम भी ये नहीं कह रहे कि हमने इसको खत्म कर दिया, हमने और अगले नेक्स्ट चरण की तैयारी शुरू करने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम किया कि और ज्यादा लोगों को जगाएं। कि जैसे आप लोग बड़े जागरूकता के तरीके से आप इन बातों को उठाते हो, हमारे मीडिया के सारे साथी उठा रहे हैं, ऐसे आम व्यक्ति, आम एक नागरिक, वो भी अपनी जिम्मेदारी ये समझे कि ये मेरा काम है, मेरे परिवार की बात है, ये मेरे देश की बात है। इसको अगर आज भाई मैं नहीं रोकूंगा, तो कल को ये बीमारी मेरे घर में भी आएगी और मेरे देश को बर्बाद करेगी। जब वो उनके अंदर हर आदमी जागरूक हो जाएगा, तो ये बुराई खत्म होते देर नहीं लगेगी। तब आप देखना ये बुराई एकदम एकदम खत्म होगी यहाँ से। तो इसलिए इस तरीके का हम कार्यक्रम कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैंने आपको जैसे बताया, संस्थाएं जितनी हमारी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं, उनको हमने इन्वाइट किया है। जितनी हमारी यूनियंस हैं, अगली मैं बात आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको बताऊं कि कितने भी तरह की, वो रोडवेज की यूनियन होगी, बिजली बोर्ड की यूनियन होगी, पब्लिक हेल्थ की, सर्व कर्मचारी संघ की यूनियन होगी, शैक्षणिक संस्थाओं की अगर मैं बात करूं, मास्टर यूनियन जो मास्टरों की, लेक्चररों की बनी हुई है, हम उनको भी इन्वाइट कर रहे हैं। हम हर एक उस संस्था को, हर एक उस यूनियन को इन्वाइट कर रहे हैं जो समाज से कहीं ना कहीं जुड़ी है, जो समाज के मुद्दे उठाते हैं। क्योंकि मैं ये कहता हूं, हर उस यूनियन वाले का, चाहे वो किसान यूनियन है, किसान यूनियन को, जत्थेबंदियों को भी हमने इन्वाइट किया है इसमें। उसका मकसद सिर्फ ये है क्योंकि सबके परिवार हैं, घर सबके हैं, और ये बीमारी आज किसी से भी दूर नहीं है। ये जो नशे की बीमारी है, किसी व्यक्ति से दूर नहीं है, किसी परिवार से दूर नहीं है, और किसी समाज से दूर नहीं है, किसी धर्म से दूर नहीं है। ये हर किसी के यहाँ तक अपनी पकड़ बना चुकी है, हर किसी उस तक पहुंच चुकी है। तो ये हमने सबसे अपील करी है कि वो सब साथी इसमें पहुंचे, इकट्ठे होकर इस पे बात करें, इस विषय पे हम चर्चा करें, सबके सुझाव लें कि किस तरीके से ये चीज जो है वो खत्म होगी, ताकि ये हमारा जो समाज है, हमारा इलाका, हमारा देश जो है वो सुरक्षित रहे।